नववर्ष और भारत का नवजागरण। अब समय है उठ खड़े होने का। जब दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है, सवाल यह है, क्या भारत खुद अपने भीतर की ताकत को पहचान रहा है? यह नववर्ष सिर्फ तारीख बदलने का नहीं, भारत के नव जागरण का आह्वान है। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक विचार है, एक संस्कार है, एक संस्कृति है, एक चेतना है, एक जिम्मेदारी है। नववर्ष हमें अवसर देता है आत्म मंथन का, आत्मनिर्माण का और आत्मबल के साथ आगे बढ़ने का। एक सशक्त भारत की नींव समाज से शुरू होती है, जहां नफरत नहीं प्रेम हो, भेदभाव नहीं समानता हो, मैं नहीं हम की भावना हो। हमें जाति, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर भारतीय होने पर गर्व करना होगा। बदलाव सरकार से नहीं, हमसे शुरू होता है। अगर चरित्र मजबूत है तो राष्ट्र अपने आप मजबूत हो जाता है। ईमानदारी, अनुशासन, करुणा, दया, धर्म, सत्य, आत्मसंयम, यही सात्विक मूल्य भारत को केवल शक्तिशाली नहीं, महान बनाते हैं। लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता, जागरूक नागरिकों से चलता है। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है और अंधभक्ति राष्ट्रभक्ति नहीं है। नववर्ष में संकल्प लें, तथ्यों के साथ सोचेंगे, जिम्मेदारी के साथ बोलेंगे और संविधान के साथ चलेंगे। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नारा नहीं, यह हर भारतीय का कर्तव्य है। जब युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनेगा। धर्म हमें जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। सच्चा धर्म वह है, सच्चा धर्म वह है जो करुणा सिखाए, सहिष्णुता सिखाए, विनम्रता सिखाए और मानवता को सर्वोपरि रखे। नव वर्ष में याद रखें, संस्कृति हमारी पहचान है और मानवता हमारा धर्म है। यह नववर्ष सिर्फ कैलेंडर का नया पन्ना नहीं है, यह भारत के भविष्य की नई इबारत है, भारत के भविष्य की नींव है। अगर सोच बदलेगी तो सिस्टम बदलेगा। अगर युवा जागेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। उठो भारत, समय आ गया है खुद को पहचानने का और दुनिया को दिशा देने का। जिस देश में नारी रोती है, उस देश का भविष्य कभी मुस्कुरा नहीं सकता, और जिस देश में नारी सम्मानित होती है, वह युग बदलते हैं, इतिहास रचता है भारत। यह नववर्ष सिर्फ जश्न का नहीं, आत्मचिंतन और आत्म सुधार का समय है। भारत की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है और संस्कृति की आत्मा नारी में। कभी वह माँ बनकर संस्कार देती है, कभी बहन बनकर साहस देती है, कभी बेटी बनकर सपने दिखाती है और कभी शक्ति बनकर राष्ट्र को आगे बढ़ाती है। नारी सिर्फ घर की शोभा नहीं है, वह समाज की रीढ़ है। जहां बेटी बोझ नहीं, वहां भविष्य मजबूत होता है। नववर्ष में संकल्प लें, नारी पर सवाल नहीं समर्थन होगा, उसकी चुप्पी नहीं, उसकी आवाज सुनी जाएगी, उसका डर नहीं, उसका आत्मविश्वास बढ़ाया जाएगा। जब तक निर्णय की मेज पर नारी नहीं बैठेगी, तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। नववर्ष में चाहिए नारी को सिर्फ वोट बैंक नहीं, नेतृत्व, भाषणों में नहीं, नीतियों में सम्मान, सुरक्षा के वादे नहीं, सुरक्षित सोच,
सशक्त नारी सशक्त लोकतंत्र। जब नारी आत्मनिर्भर होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। उसकी कमाई सिर्फ पैसा नहीं, आत्मसम्मान होती है। नव वर्ष में हर बेटी को अधिकार मिले सपने देखने का, उन्हें पूरा करने का और अपने पैरों पर खड़े होने का। हम देवी की पूजा तो करते हैं लेकिन नारी को समझते नहीं। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। सच्चा धर्म वही है जो नारी को भय से नहीं सम्मान से देखे, क्योंकि जहाँ नारी सुरक्षित है वही धर्म जीवित है, वही संस्कृति फलती फूलती है। कानून बड़े हो सकते हैं लेकिन अगर सोच गंदी है तो समाज कभी शुद्ध नहीं हो सकता। नव वर्ष का सबसे बड़ा संकल्प नजरों की मर्यादा, शब्दों की शुद्धता और सोच की पवित्रता। नारी सम्मान बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। जिस दिन भारत की बेटी बिना डर के हंसेगी उस दिन भारत सच में आजाद कहलाएगा। जिस दिन माँ की आंखों में चिंता नहीं गर्व होगा उस दिन नव भारत जन्म लेगा। यह नववर्ष नारी के आंसू पोंछने का नहीं, उसे उड़ान देने का वर्ष है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।